बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से। क्या इस नतीजे की आपको उम्मीद थी, अपेक्षा थी? क्योंकि आप तो पॉलिटिकल आदमी, कुछ हिसाब किताब लगा रखा होगा आपने। देखिए, अभी परिणाम तो नहीं आए अंतिम रूप से, लेकिन जिस नंबर के साथ सपा के प्रत्याशी ने बढ़त अर्जित की है वह निश्चित तौर से हमें ऐसा लगता है कि भाजपा के नाते हमने जो तैयारी की थी उस पर सपा बसपा का गठबंधन वो अपने नंबर बढ़ाने में कामयाब रहा है। और अंतिम परिणाम आने के बाद हम सभी लोग पार्टी के जितने प्रमुख लोग हैं बैठेंगे और इस हार का कारण क्या था इसकी समीक्षा करेंगे और 2019 में यह मान करके कि सपा और बसपा मिल करके लड़ेंगे और उसके आधार पर हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए जिससे हम उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने में सफल हों। देखिए, जैसे गोरखपुर में वहाँ भी पार्टी पिछड़ गई है, जो योगी आदित्यनाथ वह 5 बार सांसद रहे। ये जो 23 साल बाद मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है, आपको लगता है खतरे की घंटी बजी है? नहीं, मैं इसे खतरे की घंटी नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि हमारी सपा बसपा गठबंधन बना करके चुनाव को लड़ेंगे, इस प्रकार से हमारी तैयारी नहीं थी। अगर हमारी तैयारी इस प्रकार से होती कि नहीं सपा बसपा साथ आकर के लड़ेंगे, तो ये साथ आकर के लड़े हैं पिछली बार जब गठबंधन में, तब भी हमने कड़ा मुकाबला किया है और ये भाजपा को पीछे नहीं कर पाए थे। यह दोनों मिल करके भी, और माननीय कल्याण सिंह जी की अगुवाई में जब हमने चुनाव लड़ा था तो जितनी सीटें लगभग इनकी थी, इससे एक सीट हमारी ज्यादा थी विधानसभा में। लोकसभा में सपा बसपा को जनता समर्थन नहीं करना चाहती है, लेकिन यह चुनाव की हमारी जो तैयारी थी उस तैयारी के हिसाब से हम लोग तो मान करके चल रहे थे कि विजय सुनिश्चित है। लेकिन क्या कमी रह गई है इसकी हम समीक्षा करके आगे की रणनीति बनाएंगे और 2019 की तैयारी में जुटेंगे। आपको नहीं लगता है कि अब चूंकि साल भर बाद लोकसभा के चुनाव होंगे तो एक तरह से माहौल खराब होगा बीजेपी के लिए, ऐसा तो लोग मानते हैं? नहीं नहीं, इससे माहौल, 2 सीटों से माहौल कौन खराब होता है? अभी एक उपचुनाव विधानसभा का हुआ, हमने जीता था। ये 2 लोकसभा के उपचुनाव हमें जीतना चाहिए था, हम नहीं जीत पाए हैं और अभी तक जो दिखाई दे रहा है अंतर, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे और इस बात को ध्यान में रख करके हम 2019 की तैयारी में जुटेंगे। आपको लगता है एक वजह सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ हुई, या पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती, ये भी वजह हो सकती है? आपके लोग वोट डालने नहीं निकल पाए होंगे? नहीं, ये 2 कारण हैं। एक तो इनका गठबंधन था, दूसरा हमारे मतदाताओं के जो भाजपा समर्थक मतदाता है वह वोट डालने जितनी संख्या में निकलता था उससे कम निकला। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये मतदाताओं की थोड़ी उदासीनता ही मैं मानूंगा। कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रयास किया है और उनके प्रयास के कारण से हम बहुत अच्छे नंबर प्राप्त भी किए हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन वोट हमारा कम निकला। एक कारण यह था। सपा बसपा ने गठबंधन किया, दूसरा कारण ये था। तीसरा, हम इतना ही कह सकते हैं कि हम यह मान करके तैयारी नहीं किए थे कि सपा बसपा दोनों साथ में आकर के और भाजपा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और उन्होंने पूरी ताकत लगाई। यह सही है कि हमारी योजना जो थी उसके हिसाब से हम सफल नहीं हो पाए हैं। आगे उसकी रणनीति बनाएंगे और जो भी चुनौती आती है उसका मुकाबला किया जाता है। मैं कहीं निराश नहीं हूँ, यह तो लोकतंत्र है और मतदाता का जो फैसला है उसको शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे जो कमी रह गई उसको सुधारेंगे और फिर से विजय प्राप्त करेंगे और 2019 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का संकल्प है। उस संकल्प पर हम लोग कायम हैं। तो ये कहना है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी के आगे बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।